जी कपड़े इस्त्री करके बाहर जाने लगा तो एक दफ़ा कमरे में आया तो देखा दरवाज़ा लॉक है और दाएं शर्ट उतारे उल्टा लेटा हुआ है और सारी कमर पर रैशेस पड़े हुए हैं। स्किन लाल सुर हो चुकी है। इनसे तो ताई को तकलीफ हो रही होगी। जे ने ताई पर जादू किया और ताई को सुलाने की कोशिश की, लेकिन गलती कर गया और ताई को सुलाने के चक्कर में ताई को नशे में ले गया। ताई बेहोश हो गया। जे को लगा ताई सो गया है और जे ताई की मालिश करने लगा, लेकिन फिर जे ने महसूस किया ताई के दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और ताई ने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। तो जे डर गया कि कहीं ताई जाग ना जाए, लेकिन ताई नशे में था। जे डर के पीछे हटने लगा, लेकिन ताई ने हाथ पकड़ के खींच लिया और जे उल्टे लेटे ताई के ऊपर जाके रहा, काम पूरा करो। तो ताई वो मैं वो कहा ना, काम पूरा करो। जी जे फिर से मालिश करने लगा। जोर नहीं है क्या? थोड़ा और जोर लगाओ। जे ने थोड़ा सा और जोर लगाया। सॉरी। जे फिर आराम से करने लगा। ताई सीधा होके लेट गया और ताई को देखते हुए मालिश करते जे के हाथ कांपने लगे। थोड़ा आराम से करो। लेकिन एक दफ़ा भी ताई अपनी ज़ुबान पर जे का नाम लेकर नहीं आया। ताई ने आंखें खोली, जे को देखा जो ताई को ही देख रहा था। जे पसीना पसीना हो चुका था। ताई बोला, गर्दन की भी करो मेरी जान, क्यों नहीं? जे ताई की गर्दन पर झुका तो दिल किया कि चूम ले इस गर्दन को, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को रोका। ताई सुकून की वादी में डूबा। जे के हाथों के छूने से अपने रोम रोम में सुकून उतार रहा था। जे गर्दन से पीछे हटा तो मेरा सर भी दर्द कर रहा है। मैं हूं ना यहाँ पे ताई, सब ठीक हो जाएगा। जे ने ताई को देखा, फिर सर की मालिश करने लगा। ताई आंखें बंद किए सुकून से मालिश करवा रहा था। जे 10 मिनट बाद पीछे हटने लगा। तभी ताई बोला, मेरी टांगें रहती हैं। अब तो जे की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। जे फिर वापस आया और टांगों की भी मालिश करने लगा। करके हटा ही था तो ताई कुछ बोलने लगा। तभी जे बोला, सॉरी, इससे ऊपर आया तो कंट्रोल खो दूंगा मैं अपना, सॉरी। और जे चला गया। ताई बोला, सुन तो लेते, मैं तो कह रहा था कि इधर मेरे पास ही लेट जाओ, आराम करो। लेकिन जे जा चुका था। ताई लेटा और सो गया। ताई की आदतें भी बदलने लगी। सोना ज़्यादा और जागना कम, हर वक्त सुस्त रहना। और अब ताई भी मोटा होने लगा। बेबी ताई को बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। बेबी की एक की कितनी जोर की होती कि ताई की चीखें निकल जाती। और बैठे बैठे ताई, मेरी कमर। ताई की सांसें रुक गई और जे की जान निकल गई। ताई, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या जीऊं या मरूं? तुम्हारा बच्चा तो ठीक है? जाओ यहाँ से। हाँ? जे खामोश हो गया कि ताई के मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। आज डॉक्टर आए। किंग, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको शौहर की ज़रूरत है और शदीद किस्म की ज़रूरत है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत महसूस हो तो आप जे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, मर जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं बुलाऊंगा। ताई, नहीं बुलाओगे तो सच में मर जाओगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों रात साथ में गुजारें, वरना पैदाइश बच्चे की बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उसके साथ नहीं सोने वाला। तभी जिमिन बोला, सोना कहाँ है, जागना है। ताई ने तकिया उठा के जिमिन को मारा। तेरी तो मुंह बंद रख ले जिमिन। ताई, जानते हो ना बच्चे की जान भी आ सकती है। कैसे झेलोगे इतनी तकलीफ? झेल लूंगा। हाँ, मेरी कमर। तुम जे से भी ज़्यादा जिद्दी होता है। जे छुपा हुआ पर्दे के पीछे सब सुन रहा था। ये दवाई है। जब आपका दर्द आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए और मरने वाले हो जाओ तो ये दवाई खा लेना। ये दवाई तुम्हें बेहोश कर देगी और उसके बाद
कोई गारंटी नहीं कि तुम जागोगे या मर जाओगे, और अगर तुम मर गए तो बच्चा तुम्हारे साथ मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ये दवाई दे दें मुझे। जे ने वो दवाई देख ली जो ताई ने अपने साथ टेबल पर रखी। अब आप लोग जाए। किंग, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जे के साथ सोना पड़ेगा। मैं नहीं सोने वाला, चाहे जितनी भी तकलीफ हो जाए। मैंने सारी ज़िंदगी में कम तकलीफें नहीं उठाई हैं, ये तकलीफ भी उठा सकता हूँ। किंग, आपसे ये तकलीफ नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि एट द सेम टाइम बच्चे ने किक्स मारनी है। जो मर्जी करे बच्चा, मेरा दिमाग खराब मत करो। जो कह दिया है सो कह दिया। अब आप लोग जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। ताई, मैं फिर कह रहा हूँ ताई, अपने जे की मदद ले ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने दम पर कर सकता हूँ। डॉक्टर मायूस होकर चले गए। रात को ताई सोते सोते दर्द से जाग गया और तड़पने लगा, और बेबी की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था। जे महल से बाहर गया हुआ था और जिमिन भी महल में नहीं था। ताई ने बहुत मुश्किल से खुद को लेटे लेटे बेड की दूसरी तरफ घसीटा। प्लीज़ बेबी रुक जाओ, ये जुल्म मत करो, सो जाओ प्लीज़। मम्मा, मेरी कमर, प्लीज़ स्टॉप, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ रुक जाओ, खुदा के लिए रुको। और ताई रोने लगा। बहुत मुश्किल से ताई ने लेटे लेटे दूसरी दवाई खाई, उठ के बैठ गया। थोड़ी देर में ताई रोते रोते और बैठे बैठे सो गया। जे वापस आया तो दरबान बोला, सरदार, किंग अंदर तड़प रहे थे क्या? लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। जे भाग के अंदर गया तो देखा ताई ने शर्ट उतारी हुई है और बैठे बैठे सोया हुआ है। जे ने ताई को लटाया, तकिए आगे पीछे रखे और समझ गया कि अब 1 सेकंड के लिए ताई को अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक कि बेबी आना जाए। 1 हफ्ता सुकून से गुजर गया। अगले हफ्ते ताई बाहर बैठा था, तभी शुगा ने सारे गंदे कपड़े लाकर जमीन के सामने रख दिए। ये क्या है शुगा? जे भैया की तरह तुम भी कपड़े धो क्या? लेकिन क्यों? देखो ना, पूरे डीमन वर्ल्ड में जे भैया की मोहब्बत की दास्तानें सुनाई जा रही हैं। जिसको देखो यही बोल रहा है कि जे भैया ताई से बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे भी एक दास्तान बनानी है। तो शुगा, दास्तान कपड़े धोकर तो नहीं बनती, और इसमें जे का कोई कमाल नहीं है। वो तो सब ताई की वजह से है। मुझे नहीं पता, कपड़े धो के दो अभी, वरना मैं रात को ताई के कमरे में सोऊंगा। क्या? तो मुझे कोई प्यार नहीं है। शुगा झूठ मूठ कर रोने लगा। ओ अच्छा, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं 1 सेकंड में धो देता हूँ कपड़े। नहीं, जादू से नहीं, जे भैया की तरह हाथ से धोने। क्या? ये इस जे की तो गलत सबक सिखा रहा है सबको। तो मुझे प्यार नहीं। अच्छा ठीक है, धो रहा हूँ, रोना नहीं। जिमिन भी अपने कपड़े समेटे कपड़े धोने लगा। तभी महल में जे दाखिल हुआ। ओहो, जे हंस के लोटपोट हो रहा था। शुगा, छा गए हो तुम मेरे भाई। जिमिना, कैसा लग रहा है? साले, हो ना हो ये तेरी वजह से है। हाय, सुनो, ऐलान करवाओ, महल में एक शाही धोबी का इजाफा हुआ है। हंसना बंद कर जे, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो इस सारे सरफ से तुझे धो दूंगा। हाँ तो मैं कौन सा जंजीरों में कैद हूँ, आजा। जिमिना हाथों में सरफ लिए जे की तरफ बढ़ा। तभी बीच में बेबी ड्रैगन आ गया और उसको बचाते बचाते जिमिन सीधा सरफ वाले पानी में खुद ही जा गिरा। जी, शुगा और ताई हंस के पागल। हंस लो सालो, मेरी बारी भी आएगी। तुम्हारी बारी तो आकर चली भी गई जिमिना। अच्छे से साफ करो ये कपड़े। अच्छा जिमिना। जे जाने लगा तो जिमिन बोला, हेलो, सारा सरफ लग गया है मुझे, इसका क्या करूं? जे और शुगा एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने पानी का पाइप पकड़ लिया। ये क्या करने वाले हो? तुम्हारी धुलाई। और उन दोनों ने फुल प्रेशर के साथ जिमिन को उधर ही नहला दिया। नहाने के बाद जिमिन ने सारे कपड़े धोए और सुखाने लगा तो शुगा बोला, हेलो, इंसानों की तरह सुखाओ। जी नहीं, हर बात नहीं मानी जा सकती। 2 सेकंड में जिमिन ने कपड़े सुखा दिए और थक टूट गया। ये इंसान कितनी मुश्किल से कपड़े धोते हैं। जे बाहर गया चक्कर लगाने और पीछे से ताई की जान निकलने लगी। आधे रास्ते में जे ने महसूस कर लिया और जे वापस भागा। अंदर आते ही, सरदार,
किंग किधर है? किधर है ताई? कमरे में। जे ताई की तबीयत ठीक नहीं है। जिमिन तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। तसल्ली रखो। जे ताई तुम्हें हाथ नहीं लगाने देगा, वो मेरा मसला है। तुम जाओ, मैं देख लूँगा। पक्का ना? हाँ जिमिन जाओ यहाँ से। और जे अंदर की तरफ भागा और अंदर जाते ही दरवाज़ा जादू से बंद कर दिया कि कोई भी ना खोल सके। ताई ताई इधर देखो। ताई मेरी कमर। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। जे ने कमर के नीचे तक क्या रखा। गोली दो, दवाई दो। नहीं ताई तुम वो नहीं खा सकते। तो मेरी कमर, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा ताई, उठो। नहीं मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, इधर देखो मेरी तरफ। नहीं वो दवाई। जे ने ताई की शर्ट उतारी और उसे जबरदस्ती पानी पिलाया। पानी पियो, सांस लो। ताई की सांसें, दिल की धड़कन, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका था और ताई पसीना पसीना। दवाई, पानी पीना और ये पानी पियो। जे ने ताई को और पानी पिलाया और सीधा लेटाया। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी कमर। जे ने एक ही झटके में ताई का ट्राउजर उतार के फेंक दिया। क्या कर रहे हो? खबरदार, तुम दूर हटो मुझसे। जे ताई के ऊपर आया और ताई को प्यार करने लगा, लेकिन ताई ने इस हाल में भी जे को थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दिया। दूर हटो मुझसे, कुत्ते कमीने, सोचना भी मत। ताई हिलो मत, बेबी को परेशान कर रही हो। और तुम दोनों ने जो मेरा जीना हराम कर रखा है उसका क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ताई चीखने लगा, दरबान अंदर जाने लगे, लेकिन जिमिन ने रोक दिया। किधर जा रहे हो? जिमिन, किंग नहीं, जे का ताई है वो। मियाँ बीवी के आपस की बात है, तुम बाहर ही रहो। बल्कि जे है ना अंदर, तुम दूर जाके खड़े हो जाओ, इधर खड़े भी ना हो। छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगा तुम्हें, खून पी जाऊंगा तुम्हारा। मार देना ताई, मार देना। लेकिन मैं अपने बीवी बच्चे को इस तरह रखता हुआ नहीं छोड़ सकता। साले कुत्ते, तुझे मौका चाहिए था बस। ताई अभी भी चीख रहा था। छोड़ो। जे ने एक ही सेकंड में ताई को खुद से मिला दिया। ताई की चीख शुगा ने भी अपने कमरे में सुनी और वो भी बाहर आकर, अच्छा ना ये ताई है ना? नहीं शुगा, कुछ नहीं है, तुम जाओ अंदर। शुगा भी रोने लगा। क्या हो रहा है ताई को? देखो ना जाके जिमे ना, बेबी तो ठीक है ना? हाँ शुगा सब ठीक है। नहीं झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने अभी ताई की चीख सुनी थी, वो तकलीफ में है। अरे मेरी जान, तुम क्यों रो रहे हो? ताई तकलीफ में नहीं है, तकलीफ में। दवाई लगानी थी ना उसे और ताई मान नहीं रहा था, फिर जे ने ज़बरदस्ती लगाई है बस। तो आराम से भी तो लगा सकता था ना। ताई की हालत कितनी कमज़ोर है, आराम से ही लगाई है। तुम मेरी बात सुनो जरा। नहीं जिमिन, तुम रुको, मैं खुद जाके देखूंगा। जिमिन क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम इधर मेरे साथ आओ। जिमिन उठा के जुगा को कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जिमिन कितनी दफ़ा बोला है कि दरवाज़ा बंद ना किया करो, मेरा दिल बंद हो जाता है। जिमिन ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हो रहा है? जे क्या कर रहा है? बोलो ना। जुगा, वो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर जे ताई को मार दिया तो? तुम पागल हो? हर वक्त यही सोचते रहते हो कि उसने उसको मार दिया तो क्या होगा और उसने उसको मार दिया तो क्या होगा। कोई किसी को नहीं मार सकता। जे मारेगा ताई को और जे मारेगा ताई को। ताई जान है उसकी। जी नहीं, मैं भी इंसान हूँ। मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं जिसमें जान कहते कहते वो अपनी बीवी की जान ही निकाल लेता है। ये कहाँ से पढ़ते हो बकवास बातें? ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो तुम मुझे ना सिखाओ, मुझे पता है। इसीलिए तुम मुझे भी हिटलर समझते हो ना, है ना जुगा? बोलो हाँ ना, और क्या? पीछे हटो। ताई मैं आ रहा हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिमी ने शुगा को पेट से पकड़ा और उठाया और उठा लिया और बिस्तर पर ले गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। इधर ताई, छोड़ो मुझे, कुत्ते कमीने, कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें। जे मुझे छोड़ो, निकालो बाहर इसको, निकालो। छोड़ दो ना मुझे, मम्मा छोड़ो प्लीज, छोड़ दो। मेरे में तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। जे छोड़ो मुझे। जे ने था कि होंठों को अपने होंठों से लॉक कर दिया और आहिस्ता से मूव करने लगा। जे ने जैसे ही था कि होंठ छोड़े था, फिर से शुरू हो गया।
साले कुत्ते कुत्ते की मौत मारूंगा, जिंदान में डाल दूंगा, वॉशरूम पूरे डीमन वर्ल्ड का साफ करवाऊंगा। छोड़ो ताई, चुप करो। पूरे डीमन वर्ल्ड को बताओगे कि क्या हो रहा है अंदर? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, छोड़ो मुझे। ताई खामोश हो जाओ प्लीज, मत गला फाड़ो अपना, बच्चे को परेशान मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें सिर्फ बच्चे की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। छोड़ो मुझे, मरना है मुझे, मरने दो। तुम मुझे नहीं छू सकते, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। जय का दिल कट रहा था ताई की बातों से। एक तो दिल किया कि वो ताई को इसी वक्त छोड़ दे, फिर ख्याल आया कि ताई तकलीफ में रहेगा। ताई की तकलीफ का सोच के जे चुप कर गया और उसने ताई को नहीं छोड़ा। ताई के हाथ पिन किए और ताई को बाहों में भर लिया। ताई प्लीज सजा देना मुझे, लेकिन अभी खुद को अजियत मत दो। छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। जय ने फौरन ताई के स्ट्रॉबेरी मिल्क मुंह में ले लिए और एकदम से खामोशी हो गई। साथ ही जय ने ताई के सर पर हाथ फेरा, लेकिन मुंह अभी भी नीचे ही था। फिर जय ने अपना मुंह ऊपर किया और ताई का लाल सुर्ख रोता हुआ चेहरा देखा, जो नजरें भी झुकाए हुए था। दर्द की शिद्दत चेहरे से जाहिर थी और दुख आंखों से वाजे। जय ने ताई के चेहरे को चूमा। प्लीज ताई, थोड़ी देर सुकून ले लो प्लीज, सुबह जो चाहे सजा दे देना। ताई ने मुंह मोड़ लिया और आंसू टिप टिप गिरने लगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। ये आंसू थे ये अलावा जो जय के दिल पर उतर रहे थे। जय समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में ही ताई की तकलीफ सुकून और फिर सुकून नशे में बदल गया। ताई बस लंबी लंबी सांसें लेता आंखें बंद कर गया था। जय को पता चल गया कि ताई को सुकून मिला है जब मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क को मुंह में लिया है। जय अब काफ़ी देर तक उन्हीं के साथ लगा रहा और आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहा। अभी जय फ्री भी नहीं हुआ था कि जय ने देखा कि ताई सो गया है। जय भी रोने लगा और ताई के माथे को चूम लिया और फिर ताई के सारे चेहरे को चूमा जो लाल सुर्ख हो चुका था। बड़े हुए पेट पर हाथ रखा और फील किया कि बेबी भी सो गया है। जय बच्चे पर झुका और प्यार करने लगा। मत तंग करो मम्मा को प्लीज, वो पहले ही बाबा से नाराज है, कहीं आपसे भी नाराज ना हो जाए। थोड़ी देर में सोते सोते ताई को ठंड लगने लगी। जय ने ताई को बाहों में भरा। ताई नींद में था इसलिए जय के साथ आ चिपका। ताई नींद में भी जय की शिकायतें लगा रहा था। बहुत बुरा है, प्यार नहीं करता, मैं नहीं बात करूँगा। जय को ताई पर बला का प्यार आ रहा था। ताई का जिस्म मोटा मोटा प्यारा सा लाल टमाटर हो चुका था। होंठ की स्ट्रॉबेरी भी हार मान जाए, गाल के जिनको हर बार छूने का दिल करे।